गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में जो हमने कल पढ़ा था सच्चा हीरा, तो सच्चा हीरा जो हमने पढ़ा था कि कुछ जो महिलाएं थी गांव की, वो कुएं के पास इकट्ठी होती हैं और क्या करती हैं, अपने अपने बेटों की प्रशंसा करती है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, आखिरी जो चौथी महिला थी उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। जब उस तीनों महिलाओं ने अपने अपने बारे में बता दिया तो जो चौथी स्त्री थी उसने क्या कहा, तीनों स्त्रियों की बातों को सुनते ही चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो उसका भी एक बेटा था लेकिन उसने क्या किया, अपने उस बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। तो जिस प्रकार से सब अपने अपने बेटे की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो उससे भी पूछने लगते हैं कि तुमने अपने बेटे के बारे में कुछ भी तारीफ नहीं की। क्या तुम्हारे बेटे में किसी प्रकार की भी कोई खासियत नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है? जब उसने ऐसा कहा तो क्या हुआ, चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। तो उसने यही कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, न तो वह अच्छा गायक है और न ही भीम सा पहलवान है। तो उसने सच्चाई कहा कि मेरा बेटा न तो ज़्यादा अच्छा गाता है और न ही भीम के जैसा उसके पास इतना साहस या ताकत है। मतलब उसने सच्चाई कहा, उसने अपने बेटे की ज़बरदस्ती की प्रशंसा नहीं की। खासियत तो हर किसी में होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है, लेकिन क्या उसने तारीफ की? नहीं, उसने बड़े सामान्य रूप से कहा कि नहीं, मेरे बेटे में ऐसी कोई भी खासियत नहीं है। तो जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दी। तो जब वो स्त्रियां अपने अपने घड़े को भर ली पानी से और जब वो अपने अपने घर को लौटने लगी, तो मटके को अपने सर पे रखा घड़े को, और जब वो जाने लगी तो एक बहुत सुरीली आवाज आ रही थी कहीं से गाना गाने की। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। तो उस गाने की आवाज़ को सुनकर जो पहली स्त्री थी जिसने बताया था कि मेरा बेटा बहुत मधुर गाता है, तो उसने कहा कि अरे मेरा बेटा आ रहा है करके। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है, तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तो बड़ी प्रशंसा और गर्व के साथ सबके सामने ये कहने लगती है कि देखो उसकी जो आवाज़ है वो कितनी मीठी है। लग रहा है ना आपको भी कि मेरा हीरा सच में हीरा है। तो दूसरी स्त्री, वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। तो क्या हुआ, उस लड़के ने क्या किया, अपना गाना गाते हुए वो माँ के बाजू से निकल गया और माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया कि माँ पानी लेकर जा रही है या कुछ भी हो, कोई और भी है साथ में। तो किसी प्रकार का उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद आया, थोड़ी दूर बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। फिर क्या, वो कुछ दूर चलने पर एक जो दूसरी स्त्री थी जिसने बताया था कि मेरे बेटे में बहुत ताकत है, बहुत साहसी है, तो वो उसका बेटा सामने से आ रहा था। तो उसने दिखाया कि देखो देखो वो जो आ रहा है ना, इतना साहसी, इतना बलवान, वो कौन है, वो मेरा बेटा है। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया, लेकिन उसने भी क्या किया, उसने कोई मतलब नहीं था। माँ वहाँ से गुजरी, सर पे अपने भारी वजन ली है, लेकिन क्या किया, वो वहाँ से आराम से चलता हुआ निकल गया। उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तो जो तीसरी स्त्री का बेटा था, क्या बहुत ही बुद्धिमान था, जो बहुत ही होशियार था, जिसकी प्रशंसा बहुत की थी उसने, तो वो भी संस्कृत के श्लोक गाता हुआ आया और बाजू से निकल गया। उसने भी अपनी माँ की ओर जरा भी ध्यान ही नहीं दिया कि माँ कितना वजन उठाकर जा रही है या क्या कर रही है, या माँ दिख भी रही है। उसने भी अनदेखा करके वहां से निकल गया वो भी। तो चारों स्त्रियां अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी होंगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। तो तीन तो चले गए थे, उस रास्ते से गुजरते हुए आमना सामना हो ही गया था। अब जो चौथी स्त्री थी जिसने कहा कि मेरे बेटे में तो ऐसा कोई खास गुण नहीं है, उसका बेटा सामने से आ रहा था। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही वह मेरा बेटा है। तो चौथी स्त्री को जब उसका बेटा दिखाई दिया तो उसने भी बताया कि ये जो आ रहा है सामने से, ये मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं। माँ ने मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसने क्या किया, वो बाजू से चुपचाप गुजरा नहीं, माँ को अनदेखा नहीं किया।
वो माँ के पास आया और उनसे उनका जो वजन था, घड़ा जो था भरा हुआ, उसको अपने सर पर रख लिया और कहा कि चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गई। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। तो जब वो लेके जा रहा था घड़ा, तब एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर गुजर रही थी। तो उसने क्या कहा कि देख क्या रही हो आप सब, ये जो है यही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा क्या होता है?